हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है गाइस बीच में। और बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर होता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इन वर्ड्स का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि बीच में ये जो प्रेपोजिशंस हैं बीच में के लिए 5 डिफरेंट प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है गाइस। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं: बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिस्ट। तो इन पांचों प्रीपोजिशंस का जो मीनिंग है, इनका जो अर्थ है गाइस, वो बिल्कुल एक जैसा है। अंग्रेजी में इनका अर्थ निकलता है इन द मिडिल ऑफ, और हिंदी में कह देते हैं बीच में। तो गाइस हमें यह समझना है, जब इनका अर्थ एक जैसा होता है तो इनके प्रयोग में, इनके यूजेज में, ठीक है गाइस, इनके प्रयोग में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है इनके प्रयोग में, हमें वो चीजें आज क्लियर करनी है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इस पार्ट की फर्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए हम आ गए हैं पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले हमें समझना है डियर स्टूडेंट्स बिटवीन को। और एक चीज़ और देख लीजिए, पांचों प्रेपोजिशंस आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हैं और पांचों का एक जैसा अर्थ होता है, बिल्कुल सेम अर्थ है इनका पहले स्टेप में। लेकिन अब हमें ये आगे के स्टेप समझने हैं। स्टेप नंबर 2 में बात आती है संख्या की। किसकी बात आती है? संख्या की बात आती है। यानी जब केवल 2 की बात होगी तो बीच में के अर्थ में बिटवीन का प्रयोग होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और जब 2 की बात होगी ना, तो चाहे साउंड, किसी नाउन की साउंड वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, किसी भी, मान लीजिए जहां बिटवीन आएगा, बिटवीन से आगे वाला जो वर्ड होगा उसका पहला अक्षर चाहे कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, तो यहां पर केवल 2 के लिए बीच में के अर्थ में बिटवीन ही आएगा। जब बात केवल 2 की होगी तो साउंड की कोई वैल्यू नहीं है, साउंड की वैल्यू नहीं है, इसीलिए केवल 2 के लिए बीच में के अर्थ में एक ही प्रीपोजिशन आती है बिटवीन। अब आ जाते हैं 2 से अधिक के लिए। 2 से अधिक के लिए हमें समझना है कि 2 से अधिक के लिए अमंग, अमंगस्ट, इन दोनों का प्रयोग होता है। 2 से अधिक के लिए दोनों का ही प्रयोग होता है। बस इन दोनों प्रेपोजिशंस में छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे आपको समझना है, बहुत जरूरी है समझना। इन दोनों का प्रयोग बीच में के अर्थ में 2 से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए जब करेंगे जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पहली साउंड कॉन्सोनेंट होगी, ठीक है। और 2 से अधिक के लिए बीच में के अर्थ में अमंगस्ट का प्रयोग जब करेंगे जब उस नाउन या प्रोनाउन की पहली साउंड वॉवेल होगी, तब हम 2 से अधिक के लिए बीच में के अर्थ में अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है गाइस। अब हमें यह देख लेना, एक चीज और ध्यान रखना कि जब अमंग और अमंगस्ट की बात होती है 2 से अधिक का मतलब है जिसे गिना जा सके, और जिसे गिना जा सके वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। यह भी ध्यान रखना। अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग उसी समय होगा जब उस वाक्य में काउंटेबल नाउन या प्रोनाउंस दे रखे होंगे, उसी समय अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग बीच में के अर्थ में 2 से अधिक के लिए करेंगे। लेकिन यहां साउंड का बहुत बड़ा वैल्यू है। जब 2 से अधिक की बात होगी तो आपको साउंड का विशेष ध्यान रखना है। तो आप अमंग और अमंगस्ट से संबंधित 2 एग्जाम्पल मैंने यहां सेट किए हैं, इन्हें समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे गाइस। रोहित वाज सिटिंग, रोहित बैठा था। रोहित बैठा था किसके बीच में? रोनू, सोनू एंड टीनू। मेरा कहने का मतलब यह है केवल उससे नहीं है कि वो कौन बैठा था, मैटर यह है कि वह किसके बीच बैठा था। यानी रोहित बैठा था
वॉज सिटिंग बैठा था किस किस के बीच, रोनू, सोनू, टीनू। तो यहां दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, दो से अधिक की बात हो रही है। अब आपको यह माइंड लगाना है कि कौन सी प्रीपोजिशन यहां आएगी एमंग और एमंगस्ट में से। ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर दो से अधिक के लिए या तो एमंग आएगा या एमंगस्ट आएगा। अब यहां देख लो कॉन्सोनेंट साउंड दे रखा है, यहां क्या दे रखा है, वॉवल साउंड। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब दो से अधिक की बात होगी तो साउंड की वैल्यू होगी, केवल दो की बात होगी तो साउंड की कोई वैल्यू नहीं है, वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों के साथ बिटवीन आ जाएगा। लेकिन जब दो से अधिक की बात होगी तो साउंड का विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां रोनू, पहला नाउन क्या दे रखा है, बात पहले अक्षर से है, लास्ट में कुछ भी आए। तो यहां क्या दे रखा है, पहला अक्षर रोनू। रोनू में क्या आ रहा है, आर। आर कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन है ये। और जब ये व्यंजन है तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ दो से अधिक के लिए बीच में के अर्थ में अमंग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा गाइस, अमंग का प्रयोग होगा। अब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इस पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है आपका, ठीक है गाइस। अब इसी के बिल्कुल एकदम विपरीत में इसी के मैंने दूसरा एग्जांपल सेट किया है। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि रजनी वॉज सिटिंग, रजनी बैठी थी किस किस के बीच, ईशिका, अंजलि एंड सोनम। तीन लड़कियों के बीच बैठी थी। तो तीन को क्या कहते हैं, दो से ज्यादा। अब दो से ज्यादा कितने और भी अधिक हो सकते हैं। तो बात रजनी की नहीं है, बात उसकी नहीं चल रही है कि जो बैठा है, बात उसकी चल रही है कि किसके बीच बैठा है, वो तीन के बीच बैठी है। और जब वो तीन के बीच बैठी है तो दो से ज्यादा हुआ। और जब दो से ज्यादा हुआ तो दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू के लिए अमंग का प्रयोग भी होता है, मोर देन टू के लिए अमंगस्ट का प्रयोग भी होता है। लेकिन पहले यहां हमने कौन सा ऑप्शन लगाया था, ए, अमंग सही था, क्योंकि पहली साउंड क्या आ रही थी, कॉन्सोनेंट। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब पहली साउंड कॉन्सोनेंट होगी तो दो से अधिक के लिए बीच में के अर्थ में अमंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अमंग का। लेकिन अब ईशिका में जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां भी दो से अधिक है लड़कियां, मोर देन टू की बात हो रही है, यहां भी मोर देन टू की बात हो रही है। एग्जाम्पल एक जैसे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस साउंड को वैल्यू दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, साउंड को, यानी ध्वनि को। जब स्वर ध्वनि होगी तो स्वर ध्वनि में क्या आएगा, अमंगस्ट, और व्यंजन ध्वनि में क्या आएगा, अमंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस। तो अब ये देखेंगे, रजनी वॉज सिटिंग, रजनी बैठी थी किसके बीच, ईशिका, अंजलि एंड सोनम। तो ईशिका में पहले क्या आ रहा है, आई। तो आई क्या है डियर स्टूडेंट्स, वॉवेल है ना। और जब ये वॉवेल है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब पहला नाउन या पहले नाउन का पहला अक्षर, इन तीनों नाउन्स में से पहला नाउन क्या है, रोनू। तो रोनू का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, अमंग, कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, अमंग। लेकिन अब इसका पहला अक्षर वॉवेल है तो वॉवेल के साथ क्या आता है, अमंगस्ट। तो यहां कौन सा ऑप्शन ठीक है गाइस, यहां पर आपका ठीक है बी ऑप्शन ठीक है। तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, साउंड का वैल्यू ध्यान रखना है सिर्फ। अमंग और अमंगस्ट में इन दोनों के अर्थ एक जैसे हैं, प्रयोग भी एक जैसे हैं दो से अधिक के लिए, इसका भी प्रयोग भी दो से अधिक के लिए, इसका प्रयोग भी दो से अधिक के लिए, परंतु दोनों में साउंड का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, साउंड का, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दो एग्जांपल भी आपको समझ में आ गए होंगे। यहां पहली साउंड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए अमंग आ रहा है, और यहां पहली साउंड वॉवेल है और वॉवेल के लिए अमंगस्ट आ रहा है। तो गाइज बाकी और अदर एग्जांपल के लिए अमिड और एमिड, यानी अमिड और एमिस्ट का एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। उसमें भी यही डिफरेंस है, उसके भी प्रयोग एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, साउंड वैल्यू। यहां भी साउंड वैल्यू को, साउंड को वैल्यू दी गई है, यहां भी साउंड को वैल्यू दी गई है, लेकिन यहां साउंड को कोई वैल्यू नहीं दी गई है। यह बात आपको ध्यान रखनी है गाइस। लेकिन एक चीज और याद रखें, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउंस के साथ ही होता है, जबकि अमिड और अमिस्ट का प्रयोग दोनों के साथ हो जाता है, काउंटेबल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस। ओके, तो अब स्लाइड पर जगह कम है, इसलिए हम बिटवीन को समझ चुके हैं, अमंग को समझ चुके हैं, अमंगस्ट को समझ चुके हैं, और बाकी अमिड और अमिस्ट के एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे और इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है गाइस, क्योंकि प्रैक्टिस एक तरफ और समझना एक तरफ। अगर आपके समझ आ गया है तो उस चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, प्रैक्टिस के बिना स्टडी इनकम्प्लीट होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप इसका आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं स्लाइड नंबर 2 पर और समझेंगे प्रत्येक एग्जाम्पल को अच्छे से। इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे और अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये कई एग्जांपल्स दिए हैं और गाइस अगर आपने पहले सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा, 5 प्रेपोजिशंस के अलग अलग प्रयोग समझ लिए होंगे, तो ये सारे एग्जांपल आपके क्लियर होने वाले हैं एकदम। आप देखेंगे पहला है आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। कहाँ? अंकित और रोहित के बीच। मैं अंकित और रोहित के बीच में सो रहा था। अब बात ये नहीं है कि कौन सो रहा था, ये बात नहीं होगी। प्रीपोजिशन ये बिटवीन और अमंग या अमंगस्ट प्रीपोजिशन उनके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं कि जो बीच में होते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन यूज होती है जिसके बीच में होते हैं। मान लीजिए मेरी बात नहीं चल रही है, बात मेरी ही चल रही है, लेकिन मैं बीच में हूं किसके? अंकित और रोहित। तो अंकित और रोहित के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन आएगी, यहां पर मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगी। मैं किसके बीच हूं ये देखना है। तो यहां पर ये देखिए अंकित और रोहित के बीच में हूं मैं। किसके बीच में सो रहा हूं? अंकित और रोहित के बीच में। अब अंकित और रोहित क्या हैं? 2 हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि जब 2 की बात होगी, 2 व्यक्ति हो, स्थान हो या 2 वस्तुएं हो, जब 2 की बात होगी तो 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। क्लियर गाइस? अब क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना कि जब 2 की बात होगी तो साउंड का कोई वैल्यू नहीं है, कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल दोनों के साथ बिटवीन आएगा। अब यहां पर अंकित में ए आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, सॉरी वॉवेल आ रहा है। जब वॉवेल आ रहा है तो यहां पर वॉवेल मैटर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब 2 की बात होगी तो साउंड का कोई मैटर नहीं है, साउंड की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। ठीक है, जब 2 से ज्यादा होंगे तब साउंड वैल्यू करती है। ठीक है, अब आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है सोनिया वाज स्टैंडिंग, सोनिया खड़ी थी। कहां खड़ी थी? सुनीता, अनीता और इशिका के बीच। सोनिया, सुनीता, अनीता और इशिका के बीच खड़ी थी। अब आप देखिए ये 3 हैं, यानी 2 से ज्यादा। जब 2 से ज्यादा हैं और 2 से ज्यादा के लिए किनका प्रयोग करते हैं? 4 प्रीपोजिशंस आती हैं 2 से अधिक के लिए। कौन कौन सी? अमंग, अमंगस्ट, अमिड और एमिस्ट, इन चारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउंस के लिए करते हैं, जबकि अमिड और एमिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन हमारे ऑप्शन में अमिड और एमिस्ट का कोई वर्ड ही नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं उससे संबंधित। बात यहां पर हमें समझनी है कि 2 से जब ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर बिटवीन तो आएगा नहीं, तो कंपटीशन किन किन में रहेगा? अमंग और अमंगस्ट में कंपटीशन रहेगा। अब हमें समझना है कि जब 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो 2 से ज्यादा के लिए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है अमंग और वोवेल साउंड के साथ आता है अमंगस्ट। तो गाइज यहां पर सुनीता में पहला जो अक्षर है एस, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। और जब ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या आएगा? अमंग आएगा गाइज। क्या आएगा? अमंग। मैंने आपको बताया था कि जब 2 से ज्यादा हो और पहले सबसे पहली साउंड कॉन्सोनेंट हो तो क्या आता है? अमंग आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर आपका ये है 5 है। राजू वॉज सिटिंग, राजू बैठा था। कहाँ? ईशु, विशु एंड नीरज। राजू ईशु, विशु और नीरज के बीच में बैठा था। कहीं भी बैठा होगा हमें इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो बैठा था किसके बीच? ईशु, विशु और नीरज के बीच बैठा था। अब हमें ये देखना है 2 से ज्यादा हैं। जब 2 से ज्यादा होते हैं और पहला अक्षर वॉवेल होता है, क्या होता है गाइस? वॉवेल होता है। तो फिर वहां क्या लगाते हैं? अमंगस्ट। क्या लगाते हैं? अमंगस्ट लगाते हैं, क्योंकि बिटवीन तो यहां आएगा नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा है। तो कंपटीशन कौन कौन से ऑप्शन में है? ए और सी, इन दोनों का कंपटीशन है, हमें समझना। क्योंकि इसका प्रयोग भी 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, इसका प्रयोग भी 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। मैटर है साउंड का। किसका? साउंड का। जब 2 से ज्यादा की बात होगी तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब 2 से ज्यादा है यहां पर तो साउंड कॉन्सोनेंट है तो अमंग आ रहा है। यहां पर 2 से ज्यादा है, साउंड वॉवेल है तो अमंगस्ट आ रहा है। तो डियर गाइस बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। द स्वीट्स माने मिठाइयां वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दी गई थी, यानी मिठाइयों को क्या करा गया था? डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था, बांटा गया था। कहां? अवर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहां पर ना तो ये क्लियर हो रहा है कि वो 2 हैं,
ना ये क्लियर हो रहा है कि 2 से ज़्यादा हैं, हो सकता है कि वो 2 ही स्टूडेंट हों। लेकिन एक बात याद रखिए, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई पॉसेसिव लग जाता है तो वो उसका मतलब 2 से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ 2 की तो बात स्पेशली नहीं हो रही है, 2 से ज़्यादा की ही बात हो रही है। तो यहाँ बिटवीन तो आएगा नहीं गाइज। तो अब हमें देखना है एमंगस्ट आएगा या एमिस्ट आएगा, ये हमें देखना है गाइज। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 से ज़्यादा के लिए 4 प्रीपोजिशंस आती हैं, अमंग, एमंगस्ट, एमिड और एमिस्ट। लेकिन हमें देखना है साउंड वैल्यू। साउंड क्या है? अगर 2 से ज़्यादा की बात होती है तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है? अमंग या अमिड। और यदि 2 से ज़्यादा की बात होती है तो वोवेल से पहले क्या आता है? एमंगस्ट या एमिस्ट। तो अब इसमें अमंग तो है नहीं, बिटवीन तो आएगा नहीं क्योंकि 2 से ज़्यादा का सेंस आ रहा है। इसमें एमंगस्ट भी नहीं आएगा और एमिस्ट भी नहीं आएगा। लेकिन हमें सोचना है इसमें बिटवीन तो नहीं आएगा, एमंगस्ट और एमिस्ट दोनों ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तो इन दोनों का प्रयोग वॉवेल से पहले होता है। अब देखिए, जब 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, सेंस 2 से ज़्यादा का है और अवर में पहला अक्षर ओ है और ओ क्या है? वॉवेल है। जब वॉवेल होता है, जब 2 से ज़्यादा की बात हो और पहला अक्षर वॉवेल हो तो वहाँ पर अमंगस्ट और एमिस्ट दोनों का ही प्रयोग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपका डी ऑप्शन सही है, यानी आपके विकल्प बी और सी दोनों ही ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने एक बात को उसके विपरीत समझाने की कोशिश की है। जहां पर अब यहां पर वॉवेल है तो 2 से अधिक के सेंस में ये दोनों आ जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे माई है, माई में एम आ रहा है, तो एम क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड है और यहां भी 2 से अधिक का सेंस आ रहा है तो बिटवीन तो आएगा नहीं गाइस, बिटवीन नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? अमंग और अमिड। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 से अधिक के लिए 4 प्रीपोजिशंस आती हैं, लेकिन चारों में अंतर सिर्फ वॉवेल का है और कॉन्सोनेंट का है, साउंड का मैटर है, वो आपको समझना है। तो अमंग और अमिड दोनों ही 2 से अधिक के लिए कॉन्सोनेंट से पहले आते हैं। तो इसमें भी कौन सा है? डी ऑप्शन ठीक है गाइस। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पर। एग्जांपल नंबर 8 में क्या दिया है? द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांट दी गई थी। मैंने अपना एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूं। यहां मैंने एग्जांपल दिया था मिठाइयों का, तो यहां अवर लगाया था, अवर में पहले वॉवेल आ रहा था। यहां भी 2 से अधिक का सेंस है, लेकिन यहां कॉन्सोनेंट रख दिया। लेकिन यहाँ ना वॉवेल, यहाँ पर ना तो कोई ऐसा पॉसेसिव केस है, यहाँ पर एक नया ही केस रखा है, नया ही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा मैं गाइस। इसका नियम मैंने आपको अलग से नहीं लिखवाया क्योंकि इसी में कंप्लीट हो जाएगा वो। एक बात ध्यान रखिए, मौखिक रूप से यदि किसी प्लूरल नाउन से पहले दा लगता है, आर्टिकल दा लग जाता है, तो वहां पर साउंड कोई मैटर नहीं करेगी फिर, क्योंकि आर्टिकल अपने आप में एक दा अपने आप में एक विशेष ग्रामेटिकल एटीट्यूशन से, यानी ग्रामेटिकल सिचुएशन से बहुत अच्छा मतलब अलग ही वर्ड है। मतलब ग्रामर ये कहती है कि अगर किसी भी प्लूरल नाउन से पहले दा लग जाए तो वहाँ सेंस 2 का भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन यूज हो सकती है, लेकर बिटवीन से एमएस तक 5 प्रीपोजिशंस में से कोई भी प्रीपोजिशन यूज हो सकती है। वहाँ पर सभी का प्रयोग समान रूप से होने लगता है। जब किसी भी प्लूरल नाउन से पहले दा लग जाता है तो कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे गाइस, यहां पर बॉयज से पहले, बॉयज प्लूरल नाउन है, उससे पहले दा लग रहा है और दा इस बात का संकेत दे रहा है कि यहां पर बिटवीन भी आ सकता है, अमंग भी आ सकता है, अमंगस्ट भी आ सकता है, ऑल ऑफ देम, यानी इसका आपका डी ऑप्शन ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। अगर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले दा लगा हो तो उस समय केवल 2 ही प्रीपोजिशंस आती हैं। कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं? एमिड और एमिस्ट। उन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। उसमें भी साउंड देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो एमिड आएगा और पहला अक्षर वॉवेल है तो एमिस्ट आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी गाइस। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साउंड मैटर अच्छे से समझिए।
और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 14 में।